हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेडी मैकबेथ स्पीच फ्रॉम मैकबेथ एक्ट 1 सीन 5। दिस इज़ अ पोएम विच इज़ टेकन फ्रॉम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। और अगर आप इस पोएम को सिर्फ 5 मिनट्स में समझना चाहते हो देन इस माइंड मैप को एंड तक ज़रूर देखना। ये बेसिकली एक पोएम है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे और प्लेराइट भी, यानी कि वो प्लेस लिखते थे अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए। शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो ह्यूमन इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में थे। दुनिया भर में आज तक भी लोग शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की। वैसे तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स की बात की गई है, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ और किंग डंकन। लेकिन जैसा कि आप जानते हो ये बस एक पर्टिकुलर सीन है जो कि आपकी बुक में है। ये शेक्सपियर के प्ले की सारी कहानी तो नहीं है। सो इस पार्ट में, इस सीन में बस लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। सो लेडी मैकबेथ एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, पावरफुल, एम्बिशियस वुमन है और उसे लेडी मैकबेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मैकबेथ की वाइफ है। दूसरा कैरेक्टर है मैकबेथ का। मैकबेथ एक सिपाही है, एक सोल्जर है जो कि काम करता है किंग डंकन के लिए। किंग डंकन उस टाइम के स्कॉटलैंड के राजा थे। मैकबेथ को ऑलरेडी एक टाइटल मिल चुका था, थेन ऑफ ग्लैमिस, यानी कि ग्लैमिस एक जगह है स्कॉटलैंड में जहाँ का वो एक इज्जतदार आदमी है। थेन का मतलब होता है इज्जतदार। अब ये जो शेक्सपियर की स्टोरी है वो हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स बोल के एक बुक है जिसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री लिखी जाती है। तो उस किताब में से शेक्सपियर इंस्पिरेशन लेते थे और अपने प्लेस को लिखते थे। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था मैकबेथ, उसी से लिया गया ये सीन है लेडी मैकबेथ स्पीच। ये प्ले एक सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी क्या होता है? जब कोई एक कैरेक्टर ही अपने आप से बातें करता है और वो एक ही कैरेक्टर होता है स्टेज के ऊपर एंड ऑडियंस जान पाती है कि वो कैरेक्टर के इनर फीलिंग्स, इनर थॉट्स क्या है। तो इस प्ले में फोकस किया गया है लेडी मैकबेथ के इनर फीलिंग्स के ऊपर। इस प्ले की शुरुआत मैकबेथ के कैसल के कमरे से होती है जहां पर मैकबेथ का एक मैसेंजर आकर लेडी मैकबेथ को एक लेटर देता है जो कि उसके हस्बैंड मैकबेथ ने भेजा है। लेडी मैकबेथ उस लेटर को पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा था कि मैकबेथ कहता है कि मैं जब जंग जीत गया, बैटल जीत गया किंग डंकन के लिए, तब मेरे पास 3 चुड़ैलें आई, 3 विचेस, एंड उन लोगों ने मेरे लिए एक भविष्यवाणी की। चुड़ैलें आई और उन लोगों ने मुझसे कहा, हेलो मैकबेथ, तुम तो हो थेन ऑफ ग्लैमिस, यानी कि इज्जतदार आदमी ग्लैमिस के। हेलो मैकबेथ, तुम बहुत जल्द थेन ऑफ कॉर्डर बन जाओगे, यानी कि इज्जतदार आदमी कॉर्डर के। फिर कहा कि तुम एक दिन राजा बन जाओगे। और फिर जब मैंने उन चुड़ैलों से पूछने की कोशिश की कुछ और सवाल, तब वो अचानक से हवा में गायब हो गईं। फिर एक मैसेंजर आता है और वो मुझे ग्रीट करता है और कहता है थेन ऑफ कॉर्डर, यानी कि इज्जतदार आदमी कॉर्डर के। फिर मुझे रियलाइज होता है कि ये तो वही टाइटल है जो कि उन 3 चुड़ैलों ने मुझसे कहा था। शायद ये भविष्यवाणी सच होने वाली है और मैं वाकई में राजा बन जाऊंगा स्कॉटलैंड का। और मैंने तुम्हें ये लेटर इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हें क्या ग्रेटनेस मिलने वाली है मेरे राजा बनने के बाद। अपने दिल में रखना और गुड बाय। तो यहाँ पर मैकबेथ का लेटर ख़त्म होता है। इसके बाद लेडी मैकबेथ सोचने लगती है, वो इमेजिन करने लगती है और खुद से बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम तो हो ही राजा ग्लैमिस और कॉर्डर शहर के, जो कि स्कॉटलैंड में है। तुम एम्बिशियस हो, तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन मुझे डर तो बस तुम्हारे कैरेक्टर का है कि तुम कुछ ज़्यादा ही काइंड इंसान हो और तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। लेकिन तुम्हें राजा बनना है और तुम्हें ये बुरा काम करना होगा, यानी कि किंग डंकन को मारना होगा, तभी जाकर तो तुम राजा बन पाओगे स्कॉटलैंड के। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है लेडी मैकबेथ के अंदर। लेडी मैकबेथ सोचती है कि मैकबेथ तो बहुत ही वीक और अनमैनली किस्म का इंसान है, उसके पास अपने हस्बैंड के लिए बहुत कम इज्जत होती है। तो वो प्लान करती है कि वो मदद करेगी मैकबेथ की ताकि वो मार दे किंग डंकन को और खुद राजा बन जाए स्कॉटलैंड का।
तो वो शैतानी ताकतों को आवाज़ लगाती है और कहती है, ए शैतानी ताकतों, सारी शैतानी ताकतों आ जाओ और मेरे अंदर से ये जो काइंडनेस है, रहमदिली है, इसको निकाल दो। और वो कहती है शैतानी ताकतों को उसकी मदद करने के लिए। इतने में क्या होता है, एक मैसेंजर आता है और मैसेज देता है लेडी मैकबेथ को कि किंग डंकन आने वाले हैं। तो लेडी मैकबेथ ये सोचती है कि ये तो एक बहुत अच्छा मौका है किंग को मारने का। लेडी मैकबेथ के जो ख्याल थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, यानी कि वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका जो मदर्स मिल्क है वो जहर बन जाए, यानी कि उसके अंदर से सारी फेमिनाइन क्वालिटीज़, फीमेल क्वालिटीज़ चली जाएं और वो एक क्रूअल इंसान बन जाए। इतने में क्या होता है, एक रैवन बर्ड आकर बैठती है। ये जो रैवन बर्ड होती है उसे मनहूस माना जाता है, नॉट इन रियल बट इन शेक्सपियर्स प्लेस। ओके, कहते हैं कि ये रैवन बर्ड जिस किसी के भी घर पर जाकर बैठ जाए वो बुरी खबर लेकर आती है। तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि रैवन बर्ड तो आकर बैठ गई है और उसकी आवाज़ एक वार्निंग की तरह है कि कुछ बुरा होने वाला है, किसी की मौत होने वाली है। तो उसे लगता है कि किंग डंकन मर जाएगा। फिर जब बाद में मैकबेथ जंग से लौटकर घर वापस आता है तो लेडी मैकबेथ एडवाइस करती है मैकबेथ को। वो कहती है कि तुम किंग के सामने अच्छा बनना, लेकिन किंग के साथ बुरा करने के लिए रेडी हो जाओ। बी रेडी फॉर द इविल एक्ट। मैकबेथ डर जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे फोर्स करती है कि जब किंग आए तब तुम उसे मार देना। ये जो पोएम है वो लेडी मैकबेथ के लेटर तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका अंत मैं आपको ज़रूर बताऊंगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैकबेथ जो है वो मार देता है किंग डंकन को। रात का समय था और किंग डंकन सो रहे थे मैकबेथ के कैसल में। तब मैकबेथ आकर मार देता है किंग डंकन को और खुद राजा बन जाता है। मैकबेथ एक बहुत ही ज़्यादा बेरहम और डरा हुआ राजा बनता है। लेडी मैकबेथ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। वो अपने हाथ बार बार धोने लगती है। वो सोचती है कि उसके हाथों में खून लगा है किंग डंकन का, और बाद में चलकर एक डॉक्टर और एक औरत मिलकर कहते हैं कि ये पागल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और नींद में भी चल रही है। सो इट्स ऑब्वियस दैट शी माइट हैव किल्ड हरसेल्फ। और दूसरी तरफ जो मैकबेथ होता है उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि वो तो सुरक्षित है, क्योंकि चुड़ैलों ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। लेकिन वो उस भविष्यवाणी को पूरी तरीके से नहीं समझता है। मैकबेथ अपनी ज़िंदगी में कई सारे लोगों का मर्डर करता है, बहुत ज़्यादा लोगों का, ताकि वो अपनी ताकत को बचा के रख सके। फिर एक वफादार सोल्जर होता है जिसका नाम होता है मैकडफ। वो लड़ता है मैकबेथ से और उसे मार देता है, और उसके बाद मैलकॉम जो होता है, वो बेटा होता है किंग डंकन का, वो राजा बनता है और वो एक बहुत ही अच्छा राजा बनता है। अब देख लेते हैं मैसेज। मैसेज ये है कि लालच और बुराई दर्द लेकर आती है। लेडी मैकबेथ तो पागल होकर मर जाती है। मैकबेथ अपना सब कुछ खो देता है और आखिर में वो भी मर जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेन मैसेज ऑफ मैकबेथ प्ले इज दैट ambition without control can destroy a person। यानी कि जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है और वो उसके लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मर्डर, तो ये सारी चीज़ें दर्द, शर्मिंदगी और मौत लेकर आती है। और अंत में हमेशा जो बुरे एक्शंस होते हैं लोगों के, वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं और अच्छाई जीत जाती है, इंसाफ मिलता है। तो ये प्ले तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, शेक्सपियर की हर स्टोरी की तरह। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्ले कितना ज़्यादा अच्छा लगा है और आपने इस प्ले से क्या सीखा है। अगर आप इसकी पोएम एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं देन उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है स्टूडेंट्स। एंड बाकी सारे लेसन्स के माइंड मैप्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स।